अस्सलाम वालेकुम। हम अफरा से ट्रेडिशनल एकेडमी की तरफ से आपसे बात कर रहे हैं। तो FIA में कुछ सीट्स आई हैं जिनकी लास्ट डेट है 14 जून। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर लें जल्दी से, क्योंकि इनकी जो एज लिमिट है वो है 18 to 25 ईयर्स। और बैचलर्स क्वालिफ़िकेशन इसके लिए ज़रूरी है। आप अगर आपने BA किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 14 जून इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, हम अफरा से आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस बारे में कि एक तो उनकी एकेडमी में इसकी कैसे तैयारी करवाई जाती है, क्या स्टाफ है और मतलब पेपर में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। हाँ जी अफरा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल हैं जी, आप सब ठीक हैं? आज जो हमारा टॉपिक है ये FIA में जो सीट्स आई हैं उससे रिलेटेड है। अब FIA में जो सीट्स आई हैं उसकी एज तो 18 से 25 साल तक है कि उस दौरानिए में आपने अप्लाई करना है, ये आपकी एज की रिक्वायरमेंट है। लेकिन 5 साल जो है वो जनरल रिलैक्सेशन भी दी गई है। इसमें जो असिस्टेंट की जॉब्स हैं उसमें जो मैक्सिमम एज है वो 28 है, वहाँ पर भी 5 इयर्स की जो रिलैक्सेशन है वो दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका पेपर आना है उसमें कौन कौन से जो पोर्शंस हैं उनमें से क्वेश्चंस आएंगे। जो इंग्लिश का पोर्शन है आपके पास, इंग्लिश के पोर्शन में जो है वो 20 मार्क्स का पेपर आएगा। इंग्लिश में वोकेबलरी हो सकती है, एक प्रेसी का शॉर्ट पैरा भी दे सकते हैं, कंप्रीहेंशन हो सकती है, इंटोनम्स सिनोनम्स वगैरह हो सकते हैं, बेसिक ग्रामर हो सकती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स। ये अहम चीज़ें होती हैं जो इंग्लिश के पोर्शन में से आती हैं। उसके अलावा जो वोकेबलरी है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो वोकैब में से आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास FIA के जो पेपर्स होने हैं उसमें से पोर्शन है वो याद रखिएगा, वो इस्लामिक स्टडी का पोर्शन है। इस्लामिक स्टडी के पोर्शन में से 10 नंबर जो हैं इस पोर्शन में से लिए जाएंगे। अब ये इस्लामिक स्टडी में हम अगर पूछा जाए कि कौन कौन से सवालात आते हैं तो याद रखिएगा ये हिजरत से पहले के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और जब हिजरत के बाद जो पोर्शन है उसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। खुलफाए राशिदीन के मतलब सवालात आ सकते हैं, करंट सिनेरियो के तहत जो है वो आ सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह हम कह सकते हैं कि जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इनमें से जो सवालात हैं वो आ सकते हैं। इस्लामिक स्टडी का पोर्शन जो है ये बहुत इजी कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा जो पाकिस्तान स्टडी है, पाकिस्तान स्टडी के पोर्शन में से भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब पाकिस्तान स्टडी की हम बात करें तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि अगर आपने तैयारी शुरू करनी है तो वो आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके जो आज का दौर है यहाँ तक आपने पाकिस्तान स्टडी का जो पोर्शन है उसमें से सवालात पूछे जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर जो सवालात होते हैं वो 1857 से लेके, याद रखिएगा ये आपने इस चीज़ को ज़रूर कवर करना है, 1857 से लेकर 1947 तक मोस्टली क्वेश्चन जो हैं इस पोर्शन में से आते हैं। इसके बाद FIA एक्ट है। FIA एक्ट जो है ये 10 मार्क्स का है। अब उसके बाद जो बाकी पोर्शंस हैं, कंप्यूटर है, कंप्यूटर में से भी जो 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर के पोर्शन में आपसे जो सवालात पूछे जाएंगे वो MS वर्ड, स्पेशली जो कीज़ होती हैं कंप्यूटर के हवाले से उसमें से सवालात पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो और सवालात होते हैं, IQ के जो सवालात होते हैं, इसमें जो इंटेलिजेंस होती है कि कोई कितना स्टूडेंट जो है वो इंटेलिजेंट है, उस हवाले से 10 नंबर के जो मार्क्स हैं इस पोर्शन में से लिए जाते हैं। इसके अलावा एवरीडे साइंस, एवरीडे साइंस का जो पोर्शन है इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और बेसिक साइंस जो है उसमें से सवालात पूछ जाते हैं। ये 10 नंबर का पोर्शन है। फिर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो होता है ये हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स नहीं आती होती, हालांकि यही पोर्शन होता है जो स्टूडेंट्स के मार्क्स को जो है वो आगे लेके जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो एक एक नंबर है कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर वो मैटर कर रहा होता है। इसलिए जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है आपने इसको ज़रूर कवर करना है। इसके अलावा याद रखिएगा जो आपके पास करंट अफेयर है, करंट अफेयर के पोर्शन में से जो है वो 10 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स के लिए आपने अखबार ज़रूर पढ़नी है, मौजूदा दौर में क्या हो रहा है, रिसेंट जो वाक़यात हैं उस हवाले से। जिस तरह कोरोना वैक्सीन है तो ये कौन कौन सी वैक्सीनेशन जो है मार्केट में आ चुकी है, कौन से मुल्क से इसका आगाज़ हुआ, इस हवाले से क्वेश्चंस हैं, और कौन सी कंपनी ने उसको तैयार किया है। इसके अलावा कौन सा प्राइम मिनिस्टर, कौन सा प्रेसिडेंट जो है किस मुल्क का है, इस हवाले से सवालात आ सकते हैं।
और अगर हम बात करें जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज का पोर्शन एक बहुत ही बड़ा पोर्शन होता है। इसको आपने मुकम्मल तौर पर तैयार करना है। हमारी एकेडमी जो है ये मंडे से स्टार्ट हो रही है, जिसमें जो सवालात हैं वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड, जो FIA से रिलेटेड पोस्ट हैं उसमें से सवालात पूछे जाएंगे। और आपकी एकेडमी में तैयारी कैसे करवाते हैं? आप अपनी एकेडमी में कैसे तैयारी करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को? देखें, हमारी एकेडमी में हम जो है वो ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, इसके अलावा रेगुलर क्लासेस भी होती हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो हैं रात को होती हैं, रात 8 बजे स्टार्ट हम करते हैं। ये 1.5 घंटा या 2 घंटे की क्लासेस होती हैं। जो रेगुलर क्लास होती हैं वो हमारी एकेडमी में होती हैं, उनकी जो टाइमिंग है वो 11:30 से, या उसका ये भी हम सोच रहे हैं कि 12 बजे कर दें। 12 से 2 बजे तक जो है वो 2 घंटे की क्लासेस वहाँ पर होती हैं, और जो सेशन का दौरानिया होगा ये 40 डेज़ का होगा। और क्या किस पोर्शन में आपके स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा तैयारी में किस पोर्शन में मसला आता है, मतलब जिसमें वो डिस्टर्ब होते हैं? जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, अगर हम FIA सीट्स की बात करें तो 3 पोर्शन जो हैं उनमें से मसला आएगा। पहले नंबर पर जो इंग्लिश का पोर्शन है, क्योंकि जो कंपेटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट होते हैं उनकी इंग्लिश जो है वो वीक होती है। इंग्लिश के लिए हमने जो है वो टीचर्स रखे हैं ताकि उनकी इंग्लिश जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके। जो पोर्शन जिसमें से सवालात आने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको कवर करवाए जाएँ। इसके अलावा FIA एक्ट जो है उसकी हम जो है वो तैयारी करवाएंगे। FIA एक्ट जो है वो मैं ख़ुद पढ़ाऊँगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम करते हैं। इन तीनों सब्जेक्ट्स को हम जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इनको करवाने की कोशिश करते हैं। और आप क्या समझते हैं स्टूडेंट कितने घंटे प्रिपरेशन करें, अपने टाइम दें अपने सब्जेक्ट्स को, तो ये उनकी तैयारी प्रॉपर हो सकती है? देखें, जब एग्ज़ाम में सीट्स एडवर्टीज़मेंट आती है तो उसमें से जितना टाइम हो सके खाने पीने के अलावा, जो आपकी रिफ़्रेशमेंट के अलावा हो, वो सारा टाइम जो है वो स्टडी को देना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेट मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपके पास इतने डेज़ नहीं होते, 2 महीने के अंदर अंदर ये पेपर हो जाने होते हैं, इसलिए आपने मैक्सिमम टाइम जो है वो देना है। ओके, एंड व्हाट यू थिंक, व्हाट आर द बेस्ट वेज टू अटेम्प्ट दिस पेपर? लाइक इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए क्या बेस्ट तरीका है जो आप इस पोर्शन में याद रखिएगा कि एक तो आपने बार बार रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के अलावा ज़्यादातर तवज्जो जो है वो नोट्स को ना दें आप, क्योंकि ये कोई पता नहीं होता इस तरह के पेपर्स जो होते हैं उनमें से किस पोर्शन में किस तरह के सवालात आते हैं। लेकिन जैसे जनरल नॉलेज है तो हम उसको जो है वो मैप के हिसाब से करवाते हैं। हर कॉन्टिनेंट का जो उसके बाद कंट्रीज़ का मैप होता है उसके अंदर फिर ये सारे सवालात हम कवर करने की कोशिश करते हैं। और करंट अफेयर्स रिलेटेड अगर हम बात करें तो वो हम जो है उनको डेली करवाते हैं कि ये पोर्शन ये चीज़ें आप कर लें। पेपर अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप हेडिंग्स या किस तरह से नहीं, जो होता है ये 100 नंबर के MCQ पेपर होता है, जिस तरह PPSC के एग्ज़ाम होता है। इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस होती हैं। 4 ऑप्शंस में से आपने जो क्लिक करना होता है वो एक को क्लिक करना होता है। इस हवाले से मैं आपको एक और अहम बात बता दूं कि जब ये पेपर बन रहा होता है उसमें होता है कि रूटीन में अगर 100 सवालात आए हैं तो 100 में से होता है स्टूडेंट को 60 आए हैं या 70 मार्क्स का पेपर आता है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको 100 नंबर का पेपर नहीं भी आता तो फिर भी आपने 100 का 100 सवाल जो है वो करके आना ही। आपने कोई सवाल छोड़ना नहीं है, जो छोड़ दिया उसके तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर सपोज़ करें कि आपको कुछ भी नहीं आता तो फिर भी आप अगर वो तुक्का लगाते हैं तो आपके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। अच्छा, बुक्स के बारे में बताएं कि क्या बेस्ट बुक्स हैं इस पेपर के तैयारी के लिए? सबसे जो बेस्ट बुक अगर मैं कहूँ तो वो PPSC के सॉल्व पास पेपर्स हैं, वो आपको लेने चाहिए। इसके अलावा जो हमारी एकेडमी के जो नोट्स हैं, कुछ नोट्स तो नहीं है उस वो कहते हैं कि मैप से रिलेटेड जो हमारे टीचर्स करवाती हैं, क्योंकि नोट्स तो ऐसा मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है। वो स्टूडेंट कर लें तो इससे ये है कि वो पास हो जाते हैं। अच्छा, और इन सारे सब्जेक्ट्स जो आपने हमें बताए इनमें कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स थोड़े वीक होते हैं या उनके वो पेपर फेल हो जाता है, वो उसमें नहीं? वो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश होती है जी। इंग्लिश और IQ का जो पेपर है इसमें स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि स्टूडेंट्स की जो बेस होती है वो वीक होती है और इस चीज़ पर उन्होंने काम नहीं किया होता। बाकी चीज़ें तो वो काम कर लेते हैं लेकिन इंग्लिश और IQ पर वो काम नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूँ कि इन सब्जेक्ट्स के लिए हमने स्पेशल टीचर जो हैं वो हायर किए हैं। और
पास पेपर में से कितने परसेंट पेपर आता है या कितने परसेंट तैयारी करनी चाहिए? पास पेपर जो है वो किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो वो 60 to 70% एग्ज़ाम पास पेपर्स में से आता है, चाहे वो FPSC के पेपर लें या PPSC के पेपर लें, क्योंकि जनरल नॉलेज जो है आलमोस्ट इन्हीं सब्जेक्ट्स के गर्द जो पेपर पहले हो चुके होते हैं उन्हीं में से ही आ रहा होता है, लेकिन 60 to 70% होता है, लेकिन उसमें से भी स्पेसिफिक पोर्शन करने होते हैं। जैसे देखें, रिवर्स का पोर्शन है, इसके अलावा आइलैंड का पोर्शन है, इसके अलावा कनाल्स का पोर्शन है। जिस तरह हम पोर्शन के साथ तैयारी करवाते हैं, मैं समझता हूँ कि वो सबसे बेस्ट वे होता है। चलिए जी, थैंक यू सो मच और बेस्ट विशेस सबको जो भी इस पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं और